नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल रिसर्च पेपर में। यहाँ हम मुश्किल रिसर्च पेपर्स को सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम ऐसे एजेंट्स बनाना चाहते हैं जो इंसानों की तरह, बल्कि उनसे भी बेहतर, कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड टास्क्स को सीख सकें, समझ सकें और पूरा कर सकें। कल्पना कीजिए एक एआई जो बिना किसी इंसान की मदद के अपने दम पर सीखता और बेहतर होता जाता है। यह सपना अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा है, खासकर बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स के आने से। ये एलएलएम्स आजकल वेबसाइट्स नेविगेट करने, टूल्स इस्तेमाल करने और यहाँ तक कि साइंटिफिक रिसर्च में भी मदद कर रहे हैं। एआई एजेंट्स को ट्रेन करने की चुनौतियाँ। लेकिन इन एआई एजेंट्स को रियल वर्ल्ड में ट्रेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक दो मुख्य तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल। पहला है रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल, जिसे हम पुरस्कार और दंड वाला सिस्टम कह सकते हैं। इसमें एआई एजेंट को अच्छे काम के लिए इनाम मिलता है और बुरे काम के लिए कोई इनाम नहीं मिलता। एल्फागो जैसे एआई ने इस तरीके से गो जैसे खेल में इंसानों को हराया है। लेकिन रियल वर्ल्ड में दिक्कत ये है कि अक्सर हमें साफ-साफ पुरस्कार, रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। जैसे अगर कोई एआई एजेंट किसी वेबसाइट पर कोई फॉर्म भरता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसने हर जानकारी सही भरी है? उसे कोई सही भरा गया का इनाम नहीं मिलता। कई बार तो रिवॉर्ड्स बहुत देर से मिलते हैं या इतने अस्पष्ट होते हैं कि एआई के लिए सीखना मुश्किल हो जाता है। सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग एसएफटी। दूसरा तरीका है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग एसएफटी, जिसे आप नकल करके सीखना कह सकते हैं। इसमें एआई एक्सपर्ट इंसानों द्वारा किए गए कामों को देखता है और उनकी नकल करता है। यह तरीका सीधा और कुशल लगता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। एक्सपर्ट डेटा इकट्ठा करना बहुत महंगा और मुश्किल है। और तो और यह डेटा अक्सर सीमित सिनारियोज तक ही सीमित होता है, जिससे एआई एजेंट नई या अनदेखी स्थितियों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसएफटी में एजेंट खुद एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट नहीं करता, अपने कामों के परिणामों को नहीं देखता। वह सिर्फ पैसिव होकर सीखता है, अपनी कल्पना या ट्रेनिंग डेटा के दायरे में बंधा रहता है। तो सवाल ये उठता है कि जब रियल वर्ल्ड में रिलायबल रिवॉर्ड्स मिलते ही नहीं, तो हम एआई एजेंट्स को उनके खुद के अनुभव से सीखने के लिए कैसे ट्रेन करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एआई खुद गलतियां करके सीखे, बिना किसी बाहरी इनाम के? यह ठीक वैसा ही है जैसे आप बिना किसी शिक्षक के खुद ही कोई नया कौशल सीखते हैं, सिर्फ अनुभव के आधार पर। अर्ली एक्सपीरियंस का परिचय। इसी चुनौती का जवाब देने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका पेश किया है, जिसे उन्होंने अर्ली एक्सपीरियंस कहा है। यह तरीका रीइंफोर्समेंट लर्निंग और इमिटेशन लर्निंग के बीच का रास्ता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। वह पहली बार में गिरता है। कोई उसे गिरने के लिए इनाम नहीं देता, नहीं कोई उसे बताता है कि यह गलत तरीका है। लेकिन गिरने से बच्चे को खुद ही यह अनुभव मिल जाता है कि अगर वह इस तरह संतुलन बनाएगा तो गिरेगा। अगली बार वह संतुलन को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करता है। यहाँ गिरना एक सबऑप्टिमल एक्शन है और चोट लगना या गिरने का अनुभव ही उसके लिए सुपरविजन सिग्नल है। बच्चे को खुद अपने कामों के परिणामों से सीखने को मिलता है, बिना किसी बाहरी इनाम के। अर्ली एक्सपीरियंस एआई एजेंट्स के लिए ठीक यही काम करता है। इस पैराडाइम में एआई एजेंट केवल ह्यूमन क्यूरेटेड डेटा से ही नहीं सीखता, बल्कि एनवायरनमेंट में अपने खुद के द्वारा प्रस्तावित एक्शन से उत्पन्न होने वाली फ्यूचर स्टेट्स से भी सीखता है। ये फ्यूचर स्टेट्स एजेंट के अपने अनुभव होते हैं, जिन्हें फिर सुपरविजन सिग्नल्स में बदला जा सकता है। इससे एआई एजेंट को अपने कामों के परिणामों से सीधे सीखने में मदद मिलती है और उसे किसी बाहरी इनाम की जरूरत नहीं होती। यह एआई को एक
पैसिव लर्नर से एक्टिव एक्सप्लोरर में बदल देता है, जो गलतियां करता है उनसे सीखता है और लगातार बेहतर होता जाता है। अर्ली एक्सपीरियंस की रणनीतियाँ। इस अर्ली एक्सपीरियंस पैराडाइम के तहत शोधकर्ताओं ने 2 रणनीतियाँ विकसित की है ताकि एजेंट अपने अनुभव से सीख सके। एक इम्प्लिसिट वर्ल्ड मॉडलिंग, छिपी हुई दुनिया का मॉडलिंग। कल्पना कीजिए कि आप एक नए शहर में हैं। आपको पता नहीं कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है। आप एक सड़क पर चलते हैं, एक्शन, और देखते हैं कि वह एक डेड एंड पर खत्म होती है, फ्यूचर स्टेट। इस अनुभव से आप अपने दिमाग में एक मानचित्र बनाते हैं कि यह सड़क इस दिशा में ले जाती है। इम्प्लिसिट वर्ल्ड मॉडलिंग में एआई एजेंट ठीक ऐसा ही करता है। यह अपने द्वारा किए गए एक्शंस और उसके परिणामस्वरूप होने वाली फ्यूचर स्टेट्स को इकट्ठा करता है। इन कलेक्टेड स्टेट्स का उपयोग करके एजेंट एनवायरनमेंट की गतिशीलता यानी डायनामिक्स की एक आंतरिक समझ बनाता है। यह सीखता है कि अगर वह किसी विशेष स्टेट में कोई एक्शन करता है तो अगला स्टेट क्या होगा। यह एक प्रिडिक्टिव टास्क की तरह है। एजेंट करंट स्टेट एक्शन को इनपुट के रूप में लेता है और रिजल्टिंग नेक्स्ट स्टेट की भविष्यवाणी करना सीखता है। इसका फायदा यह है कि एआई एजेंट एनवायरनमेंट को बेहतर ढंग से समझ पाता है। वह सिर्फ एक्सपर्ट के बताए रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि यह भी समझता है कि अगर मैं यह नहीं करूंगा तो क्या होगा। यह एजेंट को उन सिचुएशंस में भी रोबस्ट बनाता है जहां एक्सपर्ट डेटा सीमित या फ्लॉड होता है। यह एक तरह से एआई को एनवायरनमेंट का मानसिक मॉडल बनाने में मदद करता है जिससे वह बेहतर निर्णय ले सके। 2 सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस रणनीति में एआई एजेंट अपने खुद के सबऑप्टिमल एक्शंस यानी गलत कामों से सीखता है ताकि उसकी तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो सके। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक एआई एजेंट को एक वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट खरीदना है। एक्सपर्ट ने उसे बताया कि इस बटन पर क्लिक करो, लेकिन एआई अपनी तरफ से कुछ और बटनों पर भी क्लिक करके देखता है। उसे पता चलता है कि यह दूसरा बटन तो एरर पेज पर ले गया या यह बटन तो इररिलेवेंट जानकारी दिखा रहा है। अब एआई एक आत्मचिंतन करता है। वह अपने खुद से सवाल पूछता है, एक्सपर्ट ने उस बटन पर क्यों क्लिक किया? मेरे दूसरे एक्शंस क्यों गलत थे? वह अपने अनुभवों, खासकर गलत अनुभवों, के आधार पर प्राकृतिक भाषा में व्याख्याएं, एक्सप्लेनेशंस जनरेट करता है कि एक्सपर्ट का एक्शन क्यों बेहतर था। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन एआई को केवल नकल करने के बजाय क्यों समझने में मदद करता है। यह उसे अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को परिष्कृत करने, गलतियों की पहचान करने और भविष्य के निर्णयों में सुधार के लिए सबक निकालने में सक्षम बनाता है। ये सबक सिर्फ उस एक कार्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अन्य कार्यों में भी लागू हो सकते हैं, जिससे एजेंट की जनरलाइजिंग क्षमता बढ़ती है। तो संक्षेप में, दोनों ही रणनीतियाँ, इम्प्लिसिट वर्ल्ड मॉडलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक ही सिद्धांत पर आधारित है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के अभाव में भी एजेंट के अपने एक्शंस और उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली फ्यूचर स्टेट्स को ही सुपरविजन के एक सीधे स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह एआई को लगातार सुधार करने की अनुमति देता है, बिना किसी अतिरिक्त ह्यूमन डेटा या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पर निर्भर हुए। यह एआई को करके सीखने की शक्ति देता है। अर्ली एक्सपीरियंस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, एक स्पष्ट और सूचनात्मक स्वर। इस नई अर्ली एक्सपीरियंस पैराडाइम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए शोधकर्ताओं ने इसे कई अलग अलग परिस्थितियों में परखा। उन्होंने 8 डाइवर्स एनवायरनमेंट्स का उपयोग किया, जिनमें कई तरह के कार्य शामिल थे। कल्पना कीजिए कि एक एआई एजेंट को एक वर्चुअल घर में चीजें ढूंढनी और रखनी है, एम्बोडीड नेविगेशन। एक वेबसाइट पर खरीदारी करनी है या जानकारी ढूंढनी है, वेब नेविगेशन। कई टूल्स का उपयोग करके जटिल प्रश्नों का उत्तर देना है, मल्टी टर्न टूल यूज। कई दिनों की यात्रा की योजना बनानी है, लॉन्ग हराइजन प्लानिंग।
विभिन्न APIs के साथ इंटरैक्ट करना है, मल्टी डोमेन API टास्क्स। इन सभी परिदृश्यों में AI एजेंट्स को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के लिए कई अलग अलग बड़े भाषा मॉडल जैसे लामा 3.23b, क्वेन 2.57b और लामा 3.18b का उपयोग किया। हर मॉडल को एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेशंस के एक निश्चित सेट पर प्रशिक्षित किया गया था, कुछ को अर्ली एक्सपीरियंस एनहांसमेंट के साथ और कुछ को इसके बिना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुलना निष्पक्ष हो, सभी सेटिंग्स में प्रॉम्प्ट फॉर्मेटिंग और डिकोडिंग स्ट्रैटेजीज एक समान रखी गईं। मुख्य रूप से उन्होंने देखा कि क्या अर्ली एक्सपीरियंस तरीके यानी इम्प्लिसिट वर्ल्ड मॉडलिंग IWM और सेल्फ रिफ्लेक्शन SR केवल इमिटेशन लर्निंग L पर आधारित बेसलाइन मॉडल से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह जानने के लिए कि AI अपने खुद के अनुभवों से सीखकर कितना आगे बढ़ सकता है। परिणाम आशाजनक निष्कर्ष। परिणाम बहुत ही दिलचस्प और आशाजनक थे। एक समग्र लाभ ओवरऑल गेन्स। लगभग सभी सेटिंग्स और सभी मॉडल साइज में अर्ली एक्सपीरियंस के दोनों तरीकों इम्प्लिसिट वर्ल्ड मॉडलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन ने अकेले इमिटेशन लर्निंग से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। औसतन सफलता दर में 9.6% और आउट ऑफ डोमेन जनरलाइजेशन में 9.4% की वृद्धि देखी गई। इसका मतलब है कि AI एजेंट उन कामों को बेहतर ढंग से कर पा रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। इम्प्लिसिट वर्ल्ड मॉडलिंग IWM उन एनवायरनमेंट्स में खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन करता है जहां एनवायरनमेंट की गतिशीलता, डायनामिक्स, स्थिर और अनुमान लगाने योग्य होती है, जैसे कि ALF वर्ल्ड और वेबशॉप जैसे स्ट्रक्चर्ड सिम्युलेटर्स में। यहाँ IWM ने 11.3% से 18.4% तक की सफलता दर में वृद्धि हासिल की। यह AI को एनवायरनमेंट के नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। दूसरी ओर सेल्फ रिफ्लेक्शन SR उन कार्यों में सबसे अधिक लाभ देता है जिनमें मल्टी स्टेप रीजनिंग और कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रैवल प्लानर और साइंस वर्ल्ड में। यहाँ SR ने 12.8% से 15% तक की सफलता दर में जबरदस्त उछाल दिया। इसका मतलब है कि जब AI को जटिल योजनाएं बनानी होती है और विभिन्न बाधाओं को ध्यान में रखना होता है, तब अपने अनुभवों पर चिंतन करने से उसे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। यह सिर्फ अलग अलग एक्शन स्पेस या ऑब्जर्वेशन कॉम्प्लेक्सिटी वाले एनवायरनमेंट तक ही सीमित नहीं था। एक्शन स्पेस के परिप्रेक्ष्य से, चाहे एक्शन से छोटे और निश्चित हों, जैसे एक सीमित सूची में से चुनना, या स्ट्रक्चर्ड लेकिन बड़े हों, कई टूल्स और आर्ग्यूमेंट्स में से चुनना, या फिर बहुत विशाल और ओपन एंडेड हों, जैसे वेब पर सर्च क्वेरी लिखना, अर्ली एक्सपीरियंस हर जगह काम आया। इसने टूल के गलत इस्तेमाल को कम किया और तार्किक त्रुटियों को सुधारा। ऑब्जर्वेशन स्पेस के परिप्रेक्ष्य से ALF वर्ल्ड जैसी साधारण टेक्सटुअल डिस्क्रिप्शन से लेकर वेबरीना जैसी जटिल वेब स्टेट्स तक, जहां सैकड़ों दाम एलिमेंट्स को समझना होता है, अर्ली एक्सपीरियंस ने एजेंट के अपने एक्शंस और रिजल्टिंग स्टेट्स को प्रभावी सुपरविजन सिग्नल्स में बदल दिया, बिना किसी रिवॉर्ड के। 2 आउट ऑफ डोमेन जनरलाइजेशन अप्रत्याशित स्थितियों में सामान्यीकरण। एक AI एजेंट के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह सिर्फ वही काम न करे जो उसे सिखाया गया है, बल्कि उन स्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करे जो उसने ट्रेनिंग के दौरान नहीं देखीं। अर्ली एक्सपीरियंस ने इस क्षमता को भी बेहतर बनाया। शोधकर्ताओं ने पाया कि अर्ली एक्सपीरियंस से प्रशिक्षित नीतियां विभिन्न आउट ऑफ डोमेन OD सिनारियोज में अधिक मजबूत होती है। कई मामलों में OD स्थितियों में लाभ इन-डोमेन स्थितियों से भी अधिक था। यह दर्शाता है कि एजेंट के अपने अनुभवों को सुपरविजन में बदलने से ऐसी नीतियां बनती है जो एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेशंस द्वारा कवर की गई स्टेट से परे भी जनरलाइज करती है। जैसे अगर AI ने कुछ गलतियां की है और उनसे सीखा है, तो वह उन नई समस्याओं को भी हल कर सकता है जो सीधे तौर पर उसे सिखाई नहीं गई थीं। 3 रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ अनुकूलता कंपैटिबिलिटी विद RL, तेज गति, भविष्योन्मुखी। सबसे रोमांचक निष्कर्षों में से एक यह था कि अर्ली एक्सपीरियंस एक पुल की तरह काम करता है,
जो इमिटेशन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बीच की खाई को पाता है। जहां रिवॉर्ड्स उपलब्ध थे, वहां अर्ली एक्सपीरियंस के साथ प्रशिक्षित मॉडलों को रीइंफोर्समेंट लर्निंग (आरएल) के साथ आगे ट्रेन करने से केवल इमिटेशन लर्निंग से शुरू करने की तुलना में काफ़ी बेहतर अंतिम सफलता दर मिली। कुछ मामलों में तो आरएल प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन का अंतर और भी बढ़ गया। इसका मतलब है कि अर्ली एक्सपीरियंस आरएल के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन प्रदान करता है। यह ऐसा है जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया है। अर्ली एक्सपीरियंस, अब आप रेसिंग बाइक चलाना सीख रहे हैं। आरएल आपकी पुरानी सीख नई चीज सीखने में बहुत मदद करती है। इससे एआई को खरोंच से दोबारा ट्रेन करने की बजाय मौजूदा ज्ञान पर निर्माण करने में मदद मिलती है। सीमाएं और भविष्य की दिशाएं, विचारशील और संतुलित स्वर। हालांकि अर्ली एक्सपीरियंस पैराडाइम ने कई प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं, फिर भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें भविष्य में संबोधित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में इम्प्लिसिट वर्ल्ड मॉडलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के हमारे दृष्टिकोण मुख्य रूप से शॉर्ट हॉराइजन ट्रेसेस पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि एआई उन कामों में अच्छा है जहां इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस से सीखा जा सकता है, लेकिन उन बहुत लंबे समय तक चलने वाले कार्यों के लिए जहां रिवॉर्ड स्पष्ट नहीं होते और क्रेडिट असाइनमेंट एक बड़ी चुनौती होती है, उन्हें कैसे निपटा जाए, यह अभी भी एक खुला सवाल है। कल्पना कीजिए एक एआई एजेंट को 1 साल की परियोजना का प्रबंधन करना है। इमीडिएट फीडबैक कम मिलता है, इसलिए सीखना मुश्किल हो सकता है। भविष्य के काम में शोधकर्ता इस अर्ली एक्सपीरियंस को और भी उन्नत बनाना चाहते हैं। इसमें कई दिशाएं शामिल हैं। रिचर सेल्फ सुपरवाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स, अधिक समृद्ध सेल्फ सुपरवाइज्ड सीखने के तरीकों को जोड़ना। क्रॉस एनवायरनमेंट ट्रांसफर, एक एनवायरनमेंट में सीखे गए अनुभव को दूसरे एनवायरनमेंट में स्थानांतरित करना। कॉन्टिन्यूअल लर्निंग, एक ऐसे सिस्टम को विकसित करना जो लगातार सीखता और बेहतर होता जाए। लार्ज स्केल रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट्स, इस पैराडाइम को बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में लागू करना, जहां इंटरैक्शन डेटा ऑर्गेनिकली एकत्र किया जाता है और लगातार नीति सुधार को बढ़ावा दे सकता है। यह रिसर्च हमें दिखाता है कि एआई एजेंट्स को और अधिक स्वायत्त और अनुकूली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, लेकिन यात्रा अभी भी जारी है। निष्कर्ष तो अंत में यह रिसर्च पेपर अर्ली एक्सपीरियंस को एक स्केलेबल, रिवॉर्ड फ्री पैराडाइम के रूप में प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा तरीका है जो भाषा एजेंट्स को तब भी आगे बढ़ाता है जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एनवायरनमेंट पूरी तरह से तैयार न हो। अपने खुद के एक्शंस और उनके परिणामस्वरूप होने वाली स्टेट्स को सुपरविजन में बदलकर, बिना किसी बाहरी रिवॉर्ड सिग्नल के, हम 8 अलग अलग एनवायरनमेंट्स में लगातार लाभ हासिल करते हैं। इसमें एम्बॉडीड नेविगेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, लॉन्ग हॉराइजन प्लानिंग, मल्टी टर्न टूल यूज और वेब नेविगेशन जैसे विविध कार्य शामिल है। प्रस्तावित इम्प्लिसिट वर्ल्ड मॉडलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन दोनों ही तरीके इन डोमेन इफेक्टिवनेस और आउट ऑफ डोमेन रोबस्टनेस में सुधार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तरीके रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एक मजबूत शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं, जिससे एआई एजेंट्स भविष्य में और भी अधिक सक्षम बन सकें। यह सिर्फ एक वैकल्पिक सीखने का तरीका नहीं है, बल्कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एक व्यावहारिक और स्केलेबल पुल है, जो तुरंत प्रभावशीलता में लाभ और भविष्य के एक्सपीरियंस ड्रिवन ट्रेनिंग रेजीम्स के लिए दीर्घकालिक लाभ दोनों प्रदान करता है। यह रिसर्च हमें एक ऐसे भविष्य की झलक देता है जहां एआई केवल वही नहीं करता जो उसे सिखाया जाता है, बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर खुद को लगातार बेहतर बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान करते हैं। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सरल रिसर्च पेपर को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आप अगले एपिसोड में कौन सा रिसर्च पेपर सुनना चाहते हैं। एआई, रोबोटिक्स या साइकोलॉजी में से कौन सा क्षेत्र आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है?